अब नहीं लगनी चाहिए गर्मी और ना ही लगेगी सर्दी, क्योंकि अब आ चुका है दोस्तों वक्त जब आप पहनेंगे वर्दी। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद फाइनली दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर और प्लाटून भर्ती हमारे सामने आ चुकी है, और इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, जी हां 1015 पदों पर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम ये होने वाला है। एग्जाम की डेट्स की अगर बात करें तो लगभग आज से 6 से 7 महीने बाद एग्जाम शायद देखने को मिलेगा। पर अभी जो बार बार आप लोग एसआई के बारे में जितने वीडियोस अभी तक बनाए उसमें आप लोगों की तरफ से क्वालिफिकेशन को लेके सेकेंड ईयर वाला भर सकता है क्या, 3 साल की छूट सबको मिलेगी क्या, वगैरह वगैरह, तो कौन भर सकता है कौन नहीं, उस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों अगले 5 मिनट के इस वीडियो में। पर सबसे पहली चीज देखो, एज कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेकेंड ईयर वाला भर सकता है कि नहीं, थर्ड ईयर वाला भर सकता है कि नहीं, ये सब बातें करूंगा। पर आपको पता है फॉर्म कौन भर सकता है? वही जो जुनून, पागलपन, मेहनत, समर्पण, त्याग और दोस्तों रेगुलरिटी की यानी नियमितता की हदों को पार करने का जुनून रखता है, वही इस फॉर्म को भरे, क्योंकि बाकी वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस पागलपन की हदों तक जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयारी में जी जान लगाने को तैयार हैं, अगर आप अपने माँ बाप से नौकरी पा लूंगा जल्दी वो सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार फिर से पूरे उत्कर्ष परिवार में स्वागत है। इस बार ये खाकी की वर्दी दोस्तों आपके आपके बदन पर होगी, और वो जो 2 स्टार लगने वाले हैं वो आपके कंधों पर सदेंगे। दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि 1015, अरे भाई हिलना नहीं है, 1015 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी एसआई की भर्ती बहुत लंबे समय बाद हमको देखने को मिल रही है, और वो भी एक अच्छी संख्या में मिल रही है। जिसमें एसआई के दोस्तों पद है 896, उप निरीक्षक शहरिया के हैं 4, उप निरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र के हैं 25, उप निरीक्षक आईबी के हैं 26, प्लाटून कमांडर के हैं दोस्तों 64, और साथ ही साथ टोटल 1015 पदों पर ये वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है, जो कि कभी 600 कभी 800 इतनी रहती है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है तो +3 ईयर तो सबको ही मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है, यानी कैटेगरी एज आपकी जो भी है, +3 ईयर जो भी उसके बाद है, प्लस 20 से 25, आपकी एज 20 से 25 होनी चाहिए। कौन सी तारीख को होनी चाहिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2026, ऑन 1 जनवरी 2026। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा गणित में मत पढ़ो। अगर आप 1 जनवरी 2026 को 20 से 25 हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, प्लस आपकी कैटेगरी छूट, प्लस 3 साल फॉर ऑल, प्लस 3 इयर्स फॉर ऑल। खैर ये अभी तक आपको पता लग ही गया होगा, +3 ईयर यानी अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 25 साल तक की एज उसकी अगर 1/26 तक हुई है, +3 साल, क्योंकि उसकी कैटेगरी छूट 0 है। वैसे ही ओबीसी, वैसे ही एससी, वैसे ही एसटी वगैरह वगैरह, तो आपकी कैटेगरी की छूट +3 साल, ये 3 साल सबके लिए है, और 20 से 25 भी सबके लिए था। ये दोस्तों एज में रखा है, कौन सी तारीख को, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वालिफिकेशन पे जो सबसे ज़्यादा डाउट है वो क्वालिफिकेशन पे है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उसमें सब लोग जानते हैं कि सर ग्रेजुएशन चाहिए। मैंने बोला ठीक है, पर सर फाइनल ईयर वाला भर सकता है क्या, सर सेकेंड ईयर वाला भर सकता है क्या? मैंने कहा कोई भी भर सकता है, ठीक है, पर इंटरव्यू इंटरव्यू तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। साफ साफ इसमें लिखा है दोस्तों कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी ग्रेजुएशन जो है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके या सम्मिलित होने वाले ऐसे व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु उन्हें आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जब होगा के से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जो ग्रेजुएशन चाहिए वो रिजल्ट आ चुका होना चाहिए इंटरव्यू की तारीख तक। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसके एक बेसिक डेडलाइन से अगर आपको समझाऊं तो सपोज करो जनवरी या फरवरी में एग्जाम है, उसके 2 से 3-4 महीने बाद रिजल्ट, और उसके भी कम से कम 3-4 महीने बाद रिजल्ट। यानी अगर अगले अगस्त सितंबर तक आप इजीली एग्ज़ाम दे दोगे या रिजल्ट आ जाएगा,
तो आप भर सकते हो। इसको मैं सीधे साधे रूप से कहूँ तो थर्ड ईयर का बच्चा, तो मतलब फाइनल ईयर का बच्चा, थर्ड ईयर गलत बोल दिया मैंने, बीटेक वाला हुआ तो फोर्थ ईयर भी हो सकता है, तो फाइनल ईयर अगर आपका है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो इसका। अगर ग्रेजुएट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जनरल की बात करूं दोस्तों, 28 साल तक की एज दे दी है, तो लगभग एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस ऐसा एग्ज़ाम के लिए अब अपने आप को तत्पर और तैयार महसूस कर सकता है। तो ये जो क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर वाला भर सकता है, या वो जिनको विश्वास है कि मेरा इंटरव्यू तक, जो एसआई का इंटरव्यू होगा तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चन आपके मन में हो कि भाई सर मुझको ये भी पूछना था, तैयारी के बारे में पूछना था सर मुझे वो ना मोटिवेशन के बारे में थोड़ा बात करनी थी, सर फेल हो गया पिछली बार, या अभी रिसेंटली सर ये एग्ज़ाम मेरा पास नहीं हो पाया तो बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, या मुझको ये वाले क्वेश्चन पूछने हैं सर, उस सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में पूछना है सर, हिंदी कैसे पढ़नी चाहिए मुझको, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए दोस्तों उत्कर्ष अपने जयपुर और जोधपुर सेंटर पे सेमिनार्स लेकर आप सबके सामने आ रहा है। जयपुर का सेमिनार होने वाला है दोस्तों कल, यानी 23 जुलाई को जयपुर का, और जोधपुर का सेमिनार होने वाला है 27 जुलाई को, जिसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ में मैं और कुमार गौरव सर भी होने वाले हैं, और हम लोग एसआई से जुड़े हर पहलू के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जयपुर में ये टीम होने वाली, जोधपुर में ये टीम होने वाली है, और ये क्यूआर कोड पे क्लिक करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, या रजिस्ट्रेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो और इन सेमिनार्स में फटाफट से आ जाओ, ताकि एसआई के बारे में डिटेल से बात कर पाएँ। और जानना मानना आप कुछ नहीं है सर, सीधे पढ़ाई में लगना है। तो दोस्तों 24 तारीख से जयपुर में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और 30 तारीख से जोधपुर में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप उत्कर्ष ऐप में जाके 13,000 रुपये में स्टैंडर्ड और 14,500 रुपये में प्राइम कोर्स प्राप्त कर सकते हैं इन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस का। स्टैंडर्ड में और प्राइम में मेजरली नोट्स और टेस्ट सीरीज जैसा कुछ फ़र्क है, नोट्स घर बैठे प्राप्त आप करते हैं, वो होता है दोस्तों प्राइम फीचर। तो इस वीडियो में इतना ही, सेमिनार्स में आपसे मिल पाऊँ ये इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं जयपुर में कल यानी 23 जुलाई को, और जोधपुर में 27 जुलाई को। नमस्कार।